रुकमान एकेडमिक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों हम लोग क्लास 12 के क्रैश कोर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले क्रैश कोर्स का मतलब जान लेते हैं। क्रैश कोर्स में क्रैश का अर्थ होता है बच्चों फास्ट अर्थात तेज, और कोर्स अर्थात सिलेबस, जिसको हम लोग हिंदी में पाठ्यक्रम भी कहते हैं। अगर आप अपने सिलेबस को आपके बुक में जो भी कुछ चैप्टर पढ़ने के लिए दे रखे हैं उन सारे चैप्टर को अगर आप फास्ट पूर्वक अगर स्टडी करते हैं बच्चों, तो फास्ट पूर्वक सिलेबस को कोर्स को स्टडी करना ही कहलाता है बच्चों क्रैश कोर्स। तो आज की क्रैश कोर्स के अंतर्गत सबसे फर्स्ट में हम लोग जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा आपका मैथ का सब्जेक्ट, जिसमें सबसे फर्स्ट यूनिट हम आपको स्टार्ट नहीं करेंगे, रिलेशन फंक्शन बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों आपके सामने आईटीएफ। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों? आईटीएफ। इसको हम इसलिए पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछी जाती है और इससे तकरीबन 6 नंबर की सवाल पूछी जाती है। इससे सवाल ऑब्जेक्टिव भी आती है और सब्जेक्टिव भी आती है। तो आप बच्चों थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आईटीएफ का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, आईटीएफ शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है बच्चों? इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। इससे एग्जाम में तकरीबन 6 मार्क्स की सवाल पूछी जाती है। व्याकरण में से आगे कम बेसिकली करते रहता है, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से स्टडी करना है, समझते हुए स्टडी करना है। इसके सारे जितने भी फार्मूला बताए जाएंगे उन सारे फार्मूला को आपको रिमेंबर करते चलना है ताकि आपको मैथ बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग आईटीएफ का डेफिनेशन जान लेते हैं। तो देखिए बच्चे, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसका डेफिनेशन लिख चुके हैं। वैसा त्रिकोणमितीय फलन जिसके प्रतिलोम का अस्तित्व होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है बच्चों। त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक के फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनका प्रांत और परिसर को अगर देखा जाए तो अपने प्रांत और परिसर में बच्चों त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं रखते। तो अगर किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को अगर किसी प्रांत और किसी खास परिसर के अंतर्गत अगर उसको परिबद्ध कर दिया जाता है ना, तो वही त्रिकोणमितीय फलन जो है वो प्रतिलोम का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है बच्चों? प्रतिलोम का रूप ले लेता है। अगर किसी खास अगर कोई भी फलन जो है अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है बच्चों, तो आपका 1 1 1 2 या बीजेक्टिव भी होता है, जिसको हम लोग हिंदी में एकाएकी आच्छादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एकाएकी आच्छादक। तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अस्तित्व तभी होता है जब वह फलन क्या होता है? एकाएकी आच्छादक होता है। अगर आप सेट थ्योरी वाला चैप्टर पढ़े होंगे, रिलेशन वाला चैप्टर, इसके बाद फिर रिलेशन फंक्शन वाला चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें आपको अच्छी तरह से एकाएकी आच्छादक के बारे में जानकारी मिली होगी। उसमें यह बताया गया होगा कि कोई फलन जो है प्रतिलोम फलन तभी कहलाते हैं जब वह क्या होते हैं? 1 1 1 2 होते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अस्तित्व तभी होगा जब वह क्या होगा बच्चों? एकाएकी आच्छादक। और एकाएकी आच्छादक होने के लिए इसको प्रांत और परिसर के अंतर्गत परिबद्ध कर दिया जाता है। त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर के बारे में आप लोगों को 11th में सिखाया गया होगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगी बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर के बारे में। यहाँ हम डिटेल रूप से चर्चा नहीं करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि यह क्लास क्रैश कोर्स का है। इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हम लोग वैल्यू जानेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में किसका डोमेन क्या होता है और किसका रेंज क्या होता है। तो आइए बच्चों, यहाँ इसके बाद नोट पॉइंट दे रखा है, यदि कोई फलन f हो, यदि कोई फलन क्या होता है बच्चों? f होता है, तो उसके प्रतिलोम फलन को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों f इनवर्स से। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर कोई सा भी फलन अगर f रहेगा, कोई सा भी फलन क्या रहेगा बच्चों? f रहेगा, तो उसके प्रतिलोम फलन को किससे डिनोट करेंगे बच्चों? f इनवर्स से। है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। उसी प्रकार से अगर यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन अगर y बराबर sin x आ जाए, y बराबर क्या आ जाए बच्चों? sin x आ जाए, तो बताओ इसके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को किस प्रकार से हम लोग प्रदर्शित करेंगे? यस, अगर y बराबर sin x रहता है तो हम लोग इसको प्रदर्शित करेंगे x बराबर sin इनवर्स y। यानी sin को अगर इस तरफ लाओगे तो इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इनवर्स हो जाएगा। ये है कि sin के साथ sin को आप x के गुना में समझ, ऐसा बात नहीं है। sin आपके गुना में नहीं है, बल्कि sin आपका आर्गुमेंट का काम कर रहा है। sin को अगर इस तरफ लाओगे तो sin इनवर्स हो जाता है, यानी कि y बटा sin हो जाएगा। y बटा क्या हो जाएगा? sin। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। x बराबर sin y बटा sin नहीं होता है, बल्कि x बराबर क्या हो जाता है? sin इनवर्स y हो जाता है। तो
तो ध्यान रखिएगा बच्चों। उसी प्रकार से अगर y बराबर साइन इनवर्स x रहेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन y। यदि साइन इनवर्स इस तरफ से इस तरफ आएगा तो हो जाएगा साइन, है ना बच्चों। उसी तरफ से शायद आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि x बराबर tan y है, x बराबर क्या है बच्चों, tan y है, तो बताओ यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, बता सकते हो बच्चों। बहुत ही सिंपल है, y बराबर हो जाएगा tan को इस तरफ लाओगे तो इनवर्स में चेंज हो जाता है, यानी y बराबर हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x, है ना बच्चों। तो बड़ा सिंपल है। इस तरह से अगर आता है तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से रहता है तो आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। यदि tan इनवर्स x बराबर y रहेगा तो x बराबर हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स इस तरफ आएगा तो इनवर्स समाप्त हो जाता है, यानी x बराबर tan y। तो इसी प्रकार से बताओ बच्चों, यदि x बराबर cos इनवर्स y रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, x बराबर cos इनवर्स y, तो बताओ y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्स इस तरफ आएगा तो समाप्त हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों cos x। बड़ा सिंपल है, आप इस तरह से आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई भारी नहीं है। आपका रिवर्स ट्रिग्नोमेट्री काफी आसान होता है। अगर थोड़ा सा अगर ध्यान पूर्वक है, अगर आप थोड़ा सा टाइम देकर के मात्र अगर आप थोड़ा बहुत फार्मूला और उसके डोमेन और रेंज को अगर आप रिमेंबर कर लेते हैं तो आप आसानी से आईटी के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसमें हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कैसे डील की जाती है। आप हमेशा YouTube चैनल पर बने रहिएगा, तब जाकर के आप कुछ अच्छी तरह से सीख सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, अगर आपके पास में अगर कोई फलन x बराबर sin इनवर्स y, क्या बच्चों, sin इनवर्स y हो तो इनवर्स को हम लोग अर्क के नाम से भी जानते हैं, यानी sin इनवर्स अगर y रहेगा तो इसको अर्क sin y भी पढ़ेंगे। क्या बच्चे पढ़ेंगे बच्चों, यस, x बराबर पढ़ेंगे हम अर्क sin y, अर्क sin y। उसी प्रकार से बच्चों y बराबर sin इनवर्स x रहता है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों y बराबर अर्क sin x। उसी प्रकार से बच्चों y बराबर tan इनवर्स x रहता है तो इसको पढ़ेंगे बच्चों y बराबर अर्क tan x। क्या पढ़ेंगे बच्चों, अर्क tan x। उसी प्रकार से बताओ बच्चों, अगर y बराबर रहेगा cot इनवर्स t, cot इनवर्स t, तो इसको दूसरी तरह से क्या रीड करेंगे बच्चों, इसको दूसरी तरह से रीड करेंगे y बराबर अर्क cot t, अर्क cot t। तो शायद आप भली बात से समझ रहे होंगे कि हम लोग दूसरी तरह से अगर रीड करते हैं किसी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को तो स्टार्टिंग में हम लोग अर्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, यस, अर्क लगा देते हैं। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो अगर इनवर्स रहता है तो उसको आप अर्क करके भी पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, एक लास्ट नोट फॉर्म दे रखा है, त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम है, त्रिकोणमितीय फलन तभी कहलाता है जब उन्हें प्रांत तथा परिसर के अंतर्गत सीमित कर दिया जाता है ना बच्चों। त्रिकोणमितीय फलन जो है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन तभी कहलाएगा जब उसको प्रांत के अंतर्गत और परिसर के अंतर्गत पूरी कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। अगर किसी खास प्रांत और किसी खास परिसर के अंतर्गत अगर उसको सीमित नहीं करते हैं तो वह त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं कहलाता है। तो आओ थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो आइए बच्चों, प्रांत और परिसर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि प्रांत को हम लोग अंग्रेजी में डोमेन कहते हैं और परिसर को अंग्रेजी में हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे जनरल में बताया गया होगा, प्रांत को डोमेन और परिसर को रेंज कहा जाता है। तो डोमेन जो होता है बच्चों वो इनपुट वैल्यू होता है और परिसर जो होता है बच्चों वो आउटपुट वैल्यू होता है। यानी अगर आपके पास कोई फलन इस प्रकार से y बराबर sin इनवर्स x या y बराबर sin x या y बराबर cos x, तो x की जगह पर जो वैल्यू आप डालते हैं उसको कहेंगे हम लोग इनपुट, अर्थात उसको हम लोग कहेंगे डोमेन, और जो उसका मान निकल करके आता है उसको हम लोग कहते हैं परिसर, अर्थात रेंज करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे डेफिनेशन उसी लैंग्वेज को लेकर के लिख दिया, x के मान को फलन का प्रांत कहेंगे, x के मान को फलन का क्या कहेंगे बच्चों, प्रांत, जबकि y के मान को फलन का क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। x की जगह पर आप कुछ भी ला सकते हैं बच्चों, लेकिन इस फलन को बात किया जाए अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होने के लिए तो x की जगह पर आपको मान रखना पड़ेगा बच्चों -1 से 1 के बीच में, या तो उसके बराबर या तो उसके बराबर, तभी जाकर के वो फलन 1 1 आएगा या बिजेक्टिव आएगा, है ना, दोनों एक ही चीज है। अगर ऐसा आ जाता तो एक के छावे का अलग है हिंदी में, और ऐसे फलन को हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे, है ना बच्चों। तो बड़ा ही सिंपल है, y बराबर sin इनवर्स x रहता है तो इसका खास प्रांत होता है और उसी प्रांत के अंतर्गत वह क्या होता है, 1 1 1 2 होता है, अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर y बराबर sin इनवर्स x रहेगा तो इसका प्रांत होता है x ग्रेटर देन इक्वल -1 इज लेस देन इक्वल 1। फिर से बताओ बच्चों, इसको क्या रीड करेंगे, इसको रीड करने के बच्चों हम लोग बीच में उठाएंगे और इसको रीड करेंगे बच्चों x इज ग्रेटर देन इक्वल -1 एंड इज लेस देन इक्वल 1।
एंड इज लेस देन इक्वल 1। अगर इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी मान रख देते हो यहाँ पे, तो आपका जो मान निकल करके आएगा y का, वो आएगा -π/2 से π/2 के बीच में। जैसे में अगर देखते हैं, अगर -1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं बच्चों, -1 अगर रख देते हैं तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे y बराबर, क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर sin इनवर्स -1, sin इनवर्स है -1। ठीक है बच्चों, तो बताओ यहां से आप कि साइन में कितना का मान जो होता है वो -1 होता है। बताइए साइन में कितना का मान होता है -1। तो शायद आप समझ रहे होंगे कि साइन में बात किया जाए तो साइन 90 के मान होता है बच्चों, कितना, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1। लेकिन बात किया जाए कि साइन में कितना का मान होता है -1, तो इसका मान होगा बच्चों -π/2, -π/2। साइन में बच्चों -π/2 का मान अगर देखा जाए तो -π/2 का मान आता है -1, -1। तो इस प्रकार से बच्चे आप समझ सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा वो आएगा -π/2 से π/2 के बीच में। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर कोई फलन y बराबर sin इनवर्स x हो तो इसका डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में, और इसका जो मान निकल कर आएगा, y का मान जो निकल कर आएगा, दोनों के बीच में अगर कुछ भी मान रखिएगा तो जो मान निकल कर आएगा वो -90 से +90 के बीच में आएगा। यानी इसका रेंज होगा -90 से +90 के बीच। y बराबर cos इनवर्स x रहेगा तो उसका डोमेन होता है बच्चों x इज ग्रेटर देन इक्वल -1 एंड इज लेस देन इक्वल 1, और इसका परिसर होता है बच्चों क्लोज इंटरवल 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इसके और इसके बीच वाला भी मान होगा, और साथ ही साथ इन दोनों के बराबर वाला भी मान, जैसे 0 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 180 तक हो सकता है, लेकिन 180 से आगे नहीं जा। ध्यान रखिएगा, अगर y बराबर tan इनवर्स x है तो इसका डोमेन होगा बच्चों x बिलोंग्स टू r। इसमें x का मान कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, रूट में कुछ भी हो सकता है ना बच्चों। लेकिन बात करें जाए परिसर का, तो परिसर जब भी होगा इसका तो ओपन इंटरवल में होगा -π/2 से π/2 के बीच, π/2 से π/2 के बीच। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं क्वालिटी में तो ओपन इंटरवल के लिए बच्चों सिर्फ और सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर क्लोज इंटरवल रहता है तब उसमें साइन आता है इक्वल वाली, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल। तो इसको इंटरवल अगर आपको इक्वालिटी में लिखना है तो सबसे पहले रेंज जो होता है y का मान होता है तो y आपको लिख देना है, उसके बाद स्टार्टिंग वाला लिखना है वैल्यू, उसके बाद लास्ट वाला वैल्यू लिख देना है। तो इस प्रकार से बच्चों इसका आपका रेंज आ गया y इज ग्रेटर देन -π/2, i इज लेस देन π/2 है बच्चों। उसी प्रकार से अगर y बराबर cos इनवर्स x रहेगा तो इसका डोमेन याद रखना x बिलोंग्स टू y, और रेंज याद रखना है ओपन इंटरवल 0 to π, ओपन इंटरवल 0 to π। उसी प्रकार से बच्चों y बराबर sec इनवर्स x, y बराबर sec इनवर्स x, तो इसका डोमेन होता है x इज लेस देन इक्वल -1 या x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। -1 से छोटा वाला और 1 से बड़ा वाला, -1 से छोटा वाला और 1 से बड़ा वाला, -1 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं एग्जिस्ट होगा आपके जो मैंने y बराबर sec इनवर्स इसका। और इसके अगर बात करते हैं अगर रेंज का, तो इसका रेंज होता है 0 से π तक, 0 से π तक। लेकिन इसके बीच वाला अगर मान देखा जाए π/2, इसके बीच में ही आता है π/2, 0 और 180 के बीच में 90 आता है, लेकिन 90 नहीं होगा क्योंकि 90 पर अपरिभाषित हो जाता है ना बच्चों। तो ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से 6 में है आपका y बराबर cosec इनवर्स x। अगर y बराबर cosec इनवर्स x रहेगा बच्चों तो इसका डोमेन होता है x इज लेस देन इक्वल -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। लेकिन रेंज के बारे में बात करते हैं तो रेंज होता है इसका बच्चों क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 था, है ना बच्चों। क्लोज इंटरवल का मतलब उसके बराबर भी होगा या दोनों के बीच होगा, लेकिन उसके बाहर नहीं होगा, उसके बाहर नहीं होगा। तो शायद आज की क्लास में जितनी बात बताई गई है ये सारे आपको समझ में आ रही होगी। और बच्चों अगर आप खास तौर से अगर आईटीएफ वाले चैप्टर को अगर आप अच्छे तरह से क्लियर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम बच्चों आपको परिसर याद रखना होगा। बिना परिसर के आप अच्छी तरह से आप आईटीएफ के क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते हैं, मन में आपका दुखापन रहेगा। इसलिए आप किसी भी तरह से आप परिसर को याद कर ले, आपके लिए बेटर होगा, है बच्चों। तो आज की क्लास यह बिल्कुल समाप्त करता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय